हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में राजस्थान की अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है दादू पंथ या दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राम स्नेही संप्रदाय। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की कुल 4 पीठ है। एक शाहपुरा में है, इसके अलावा एक शाखा खेड़ापा जोधपुर में स्थित है, एक शाखा रेण नागौर में स्थित है और तीसरी जो चौथी शाखा है वो सीथल बीकानेर के अंदर स्थित है। इस तरीके से कुल 4 शाखाएं राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित हैं जो यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दयाबाई व सहजोबाई किस संत की शिष्याएं थी, यानी किस संत और किस संप्रदाय से इनका संबंध था। ऑप्शन ए संत पीपा, बी चरणदास, सी दादू और डी रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा चरणदास जी। यानी दयाबाई और सहजोबाई का संबंध जो है वो चरणदासी संप्रदाय से था और ये जो चरणदासी संप्रदाय है इसका प्रभाव राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलता है और इसके प्रवर्तक थे चरणदास जी, जिनकी शिष्याएं थी दयाबाई और सहजोबाई, जिसमें सहजोबाई ने सहज प्रकाश नाम से ग्रंथ की रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू संप्रदाय और बिश्नोई संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लालदासी संप्रदाय। नगला जहाजपुर का संबंध संत लालदास जी से था। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं संत लालदास जी, जिनका संबंध नगला जहाजपुर क्षेत्र से रहा था और वहीं पर वर्तमान में इस संप्रदाय की एक पीठ भी स्थित है। तो नगला पीठ का संबंध लालदासी संप्रदाय से रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित होता है। भारत में जो सूफी सिलसिले आए थे उनमें पहला सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। इसके बाद क्रमशः अलग अलग सिलसिले भारत में आए थे, जैसे सबसे पहले चिश्ती, उसके बाद में सुहरावर्दी, फिर फिरदौसी। तो जो चिश्ती सिलसिला था उसका पहला केंद्र भारत में अजमेर में स्थापित हुआ था और इसके प्रवर्तक रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी पीठ की स्थापना अजमेर में की थी, इसलिए उनका जो उर्स है उनका आयोजन भी अजमेर जिले में होता है, यानी अजमेर में उसका आयोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी अजमेर। अगला क्वेश्चन है, दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा और गलियाकोट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गलियाकोट। गलियाकोट जो डूंगरपुर में स्थित है वो दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर दाऊदी बोरा संप्रदाय से संबंधित उर्स है, गलियाकोट का उर्स भी यहाँ पर आयोजित होता है और यहाँ पर पीर फखरुद्दीन की दरगाह है वो स्थित है और ये उर्स मुहर्रम माह के 27वें दिन आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक संत थे। जैन संत, जैन मुनि जिनके द्वारा राजस्थान में 13 पंथ का प्रवर्तन किया गया था, धरणी वराह जी, श्रमण नाथ जी, जिन सेन जी और भीकन नाथ जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भीकन जी। भीकन जी जो हैं वो इस 13 पंथ के प्रवर्तक थे जो सिरियारी पाली से जुड़े हुए थे, यानी इनकी जो समाधि स्थल है वो सिरियारी पाली में है और इनके द्वारा 13 पंथ की स्थापना 1760 में की गई थी और इसी 13 पंथ से संबंधित थे आचार्य तुलसी, जो इस 13 पंथ के 9वें आचार्य थे और इनके द्वारा यानी आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत सिद्धांत और अणुव्रत आंदोलन का प्रचलन भी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत मावजी का संबंध है बीकानेर से, अलवर से, जोधपुर से और डूंगरपुर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, यानी संत मावजी जो हैं वो डूंगरपुर जिले से संबंधित हैं। डूंगरपुर जिले का साबला गांव उनका जन्म स्थान है और संत मावजी के द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की गई थी, यानी ये निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये
विष्णु के कल्कि अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना की गई थी। बेणेश्वर धाम जो एक त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर आदिवासियों का कुंभ भी आयोजित किया जाता है, यानी आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम में लगता है। और ये बेणेश्वर धाम जो है वो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान माव जी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुल्कनाथ किस पंथ से के संत थे? गरीबदासी पंथ, चरणदासी पंथ, रामानंद पंथ और रामस्नेही पंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबदासी पंथ। इस गरीबदासी पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी थे। गरीबदास जी जो संत दादू दयाल के पुत्र थे, इनके द्वारा इस संत का प्रवर्तन किया गया था। और इस गरीबदासी पंथ का एक और नाम खालसा पंथ भी है। तो जो खालसा शाखा है उसको गरीबदासी पंथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई, भंवरीबाई, कर्माबाई और ज्ञानमती बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरीबाई, यानी गौरीबाई जो है वो वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। गौरीबाई मीरा की तरह कृष्ण जी को पति मानकर उनकी भक्ति करती थी। और सबसे बड़ी बात, डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह के द्वारा गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो 1529 में उन्होंने बनवाया था। तो डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। और ये डूंगरपुर पे परावड़ा क्षेत्र से संबंधित हैं, वागड़ क्षेत्र से, इसलिए इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पीपा ने, मावजी ने, हरिदास जी और लालदास जी। तो लालदास जी के द्वारा लालदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था। तो इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था, इसलिए ये इसके प्रवर्तक नहीं हो सकते। फिर मावजी, तो मावजी का अभी हमने देखा था कि इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और नहीं इसका आंसर पीपा होगा। तो इसलिए बचे हरिदास जी। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो निरंजनी संप्रदाय है ये निर्गुण और सगुण भक्ति का सम्मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये निरंजनी संप्रदाय जो है वो निर्गुण भक्ति से संबंधित है, लेकिन इसने सगुण भक्ति और मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, इसलिए सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों का मिश्रण माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतने ही, बाकी के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।